कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़। आज आप लोगों को पता है मैं आपके लिए संडे में टेस्ट लेकर आता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी जनरल हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं। वो चाहे आपका एग्जाम सीटेट हो, टेट हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, ग्रुप सी हो, पुलिस हो, एसआई हो, जिसमें भी मतलब कहने की बात है जिसमें भी हिंदी आती है उन सब के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो इससे पहले जो आपके टेस्ट हो चुके हैं वो टेस्ट 8 है, वो 8 टेस्ट आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर अपनी तैयारी को जज करें, आप प्लेलिस्ट से जाकर प्रैक्टिस करें टेस्ट की। आगामी जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और कंटिन्यूटी के साथ हमारी 3 क्लास अटेंड करिएगा। और प्रतिदिन 3 क्लास होती है और हिंदी की जो क्लास है वो भी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास भी दी जा रही है और टेस्ट भी दी जा रहे हैं, तो आप सब चीजें जाके बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा टेस्ट है। टॉपिक है विषय सामान्य हिंदी और टेस्ट है 9। इससे पहले 8 टेस्ट हो चुके हैं। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि शिरीष के जो फूल है वो किसकी रचना है। ए महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। बताइए शिरीष के फूल जो है किसकी रचना है? यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है शिरीष के फूल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? ए अनल, पवन, गगन, सुमन। बताइए आसमान का जो पर्यायवाची है वो कौन सा शब्द है? ए गगन आसमान का पर्यायवाची होता है, गगन। क्वेश्चन नंबर 3, अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? अनाथ, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। अन्नदाता, अबोध, सनाथ, दुर्बोध। बताइए आंसर क्या होगा? अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताएं आप सब लोग। अनाथ का जो विलोम शब्द है वो होता है सनाथ। ठीक है, सनाथ। क्वेश्चन नंबर 4, जो बनावटी हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो बनावटी हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृत, नैसर्गिक। बताइए जो बनावटी हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? प्राकृतिक कहते हैं उसे, कृत्रिम कहते हैं, प्राकृत कहते हैं या फिर नैसर्गिक कहते हैं। इसके लिए एक शब्द है आपका कृत्रिम। कृत्रिम होता है जो मानव द्वारा तैयार हो, तो बनावटी का मतलब कृत्रिम, और प्राकृतिक होता है जो नेचुरल है, जो कुदरती ही हो। क्वेश्चन नंबर 5, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना मतलब निकालना, बी कार्य पूरा हो जाना, सी दूसरों से कार्य करवाना, डी अपना कार्य पूरा करना। बताइए अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो अर्थ है वो होगा अपना मतलब निकालना। वो एक गाना है, सॉन्ग है, अपना मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, हम कौन है ये हमें जानते नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना मतलब निकालना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ए तवे की रोटी, बी सभी एक समान, सी सभी श्रेष्ठ, डी रोटी के प्रकार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा?
इसका अर्थ होगा सभी एक समान, सभी एक समान। क्वेश्चन नंबर 7, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां, मुंशी प्रेमचंद, आज्ञेजी, जैनेन्द्र। बताइए रानी केतकी की जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? इसके जो रचनाकार है वो है इंशाअल्लाह खां। कौन है? इंशाअल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 8, साधु शब्द का विलोम, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? साध्वी, भक्तिन, सन्यासी, पुजारिन। बताइए। इसका आंसर होगा साध्वी, और साध्वी का उल्टा होता है साधु, तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में आप लोगों को पता है कि 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो क्वेश्चन यह है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? हिंदी, नेपाली, राजस्थानी, गुजराती। बताइए कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यह हो जाएगा आपका, इसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है, सी आंसर है हमारा। ठीक है। गुजराती भी शामिल है, नेपाली भी है, हिंदी भी है, कन्नड़ भी है, तमिल भी है, मलयालम भी है, बोडो भी है, डोगरी भी है, संथाली भी है, मणिपुरी भी है, नेपाली भी है, कोकणी भी है, सिंधी भी है। ठीक है। बाकी और भी है। तो ये आपकी राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? लोकायत, वीणा, पल्लव, चिदम्बरम। बताइए किस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह दिया गया था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा। चिदम्बरा जो पुस्तक थी वो सुमित्रा नंदन पंत की है, और इसी पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 क्वेश्चन है हमारा, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? मतलब किस अलंकार का सब टॉपिक है? अलंकार एक टॉपिक है अपना में, ये जो उपमा अलंकार है ये किस अलंकार का एक भाग है, पार्ट है, पोर्शन है या भेद है? पर्सन अलंकार का, श्लेष अलंकार का, अर्थालंकार का या फिर शब्द अलंकार? बताइए उपमा जो अलंकार है वो किस अलंकार का उपभेद है? ये उपभेद है अर्थालंकार। ठीक है, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? चौपाई जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? क्वेश्चन ये है हमारा। 15, 18, 14 या फिर 16? बताइए। इसमें आपके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। याद रखना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असंगत को चुनिए। असंगत मतलब भिन्न, अलग। 3 चीजें एक होगी और एक अलग होगा। बैट, रन, कैच, पंच। बताइए असंगत कौन सा है इसमें? बैट, रन, कैच, पंच। इसमें असंगत है पंच। पंच होता है मुक्का। बैट, रन, कैच ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में प वर्ग का व्यंजन है। प वर्ग का व्यंजन है।
बताइए। व्यंजन नहीं कर लो आप इसे भाई, ठीक है, व्यंजन नहीं है, नहीं है। देखो पावर का व्यंजन कौन सा नहीं है, डी ने, इसमें डी नहीं, या नहीं है। प फ ब भ म, प फ ब भ म, या की जो सीरीज है या रा ला वा है, तो इसमें या वाली सीरीज अलग हो जाती है। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है, पढ़ा रखा मैंने आप लोगों को। तो इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है, त्र, अज्ञ, अक्ष, घ, तो कौन सा नहीं है इसमें संयुक्त व्यंजन। इसमें जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वह है आपका घ। क्वेश्चन नंबर 16, लक्षण है, लक्षणा, अणा है, लक्षणा है। लक्षणा जो है क्या है हिंदी में, लक्षणा क्या है। ए शब्द शक्ति, बी शब्द सामर्थ्य, सी अर्थ शक्ति। बताइए जो लक्षणा है, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, तो ये क्या है, पढ़ाया था मैंने आपको एक बार। शब्द शक्ति, शब्द सामर्थ्य, सी अर्थ शक्ति, यह है आपका शब्द शक्ति के प्रकार, शब्द शक्ति, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो कैसी लिपि है, रोमन, देवनागरी, फारसी, संस्कृत। बताइए हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कैसी लिपि है। यह है आपकी देवनागरी लिपि, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दोहे की दूसरी, याद रखना दूसरी वे चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। दोहे की दूसरी व चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है 12, 11, 13, 14। 12, 11, 13, 14। बताइए ये होती है आपकी 11, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है। बताइए कौन सा शब्द है जो मक्खन का पर्यायवाची है। औनित, परिणित, नवनीत, कोई नहीं। बताइए मक्खन का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, बताइए। वेरी गुड, मक्खन का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। बताइए मक्खन का जो पर्यायवाची है वो है नवनीत, सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, निम्न में कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, ए ये है, बी ये है, सी और डी। बताइए कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताए। बताए भाई जल्दी जल्दी कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। इसमें जो अर्धविराम चिन्ह है वो है डी, ये वाला, डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टेस्ट, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी 20 नंबर का टेस्ट था। आप कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें हिंदी आती है, हम उन सबको ध्यान में रखते हुए ही आपकी क्लास भी दे रहे हैं और टेस्ट भी आपको दे रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ। और आप अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे यहाँ ऑनलाइन भी क्लास उपलब्ध है, आप चाहे तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। विनाइस कैंपस के नाम से आप प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपका अपना टीचर मुझे